हेलो, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू आईएफएस आरपीएससी चैनल। आज हम इस लेक्चर सीरीज में न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करेंगे और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में कैसे फ्रिंजेस बनती है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख पा रहे होंगे क्या होता है, इसमें कैसे होता है। न्यूटन्स फ्रिंजेस जो है, न्यूटन्स रिंग सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है और सर्कुलर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल फ्रिंज विड्थ इसमें बनती है। अब ये पैटर्न देख रहे होंगे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का। ये जो है एंगल 45 डिग्री ऐसे 45 डिग्री पर ट्रांसमिटेड ग्लास प्लेट होती है और इससे क्या होता है, जैसे ही आप एक्सटेंडेड सोर्स जैसे कि कोई सोडियम लैंप लिया एक्सेट्रा लिया, उसको एक लेंस की हेल्प से पैरेलल बीम में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ से जो भी लाइट आई वो लाइट इस लेंस की हेल्प से पैरेलल कन्वर्ट हो गई, तो लेंस ने पैरेलल कर दिया इस लाइट को। अब ये लाइट जो है इस ग्लास प्लेट जो कि 45 डिग्री पर है, इससे पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुई। हम यहाँ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऊपर देखिए ये माइक्रोस्कोप लगी है, इस माइक्रोस्कोप से हम फ्रिंज पैटर्न को देखेंगे और ये लाइट जो है वो क्या होगी, इस यहाँ पे देखिए एक नीचे जो थिन ग्लास प्लेट पड़ी है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पड़ा है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अगर प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ा है तो क्या होगा, वो किसी एक सेंट्रल पॉइंट पर टच होगा। बाकी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंटर से, वैसे वैसे ग्लास और उस लेंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमें इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में एक एयर फिल्म बनती हुई दिखेगी और एयर फिल्म जिसकी थिकनेस एट सेंटर 0 है और जैसे जैसे हम आउटर साइड में सर्कमफ्रेंस की तरफ जाएंगे ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। प्लस एक और पॉइंट यहाँ नोट करने वाला ये है कि इस एयर फिल्म की थिकनेस, अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया जाए जिसकी पर्टिकुलर रेडियस है कुछ भी, तो उस सर्कल की बाउंड्री पर जो यहाँ सेंटर है, इस सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर अलोंग या क्या है कि अलोंग सर्कुलर पाथ एयर फिल्म की थिकनेस कांस्टेंट रहेगी। इसी वजह से इसकी फ्रिंजेस जो है वो सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है और ये थिकनेस कांस्टेंट रहेगी, तो इसको कांस्टेंट फ्रिंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो पैटर्न मिल रहा है इंटरफ्रेंस किस लाइट्स के बीच में हो रहा है, तो जो यहां से आई वो देखिए इस एयर फिल्म से पास हो रही है और एयर फिल्म से दो जगह पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी। कैसे? एयर फिल्म जो ये बन रही है, ये एयर फिल्म की अपर सरफेस और ये एयर फिल्म की लोअर सरफेस, जो यानी कि ग्लास प्लेट की अपर सरफेस जो है एयर फिल्म की लोअर सरफेस होगी और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की लोअर सरफेस एयर फिल्म की अपर सरफेस। दोनों ही पॉइंट से जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होगी। आप किसी एक पॉइंट एक वेव को कंसीडर कीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रहा हूं, ये आई आपकी एक वेव आई ए सोर्स से, जो वेव्स ग्लास से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो एक वेव यहाँ आई। तो एक तो पॉइंट P1 ये हो गया, दूसरा पॉइंट जो है P2 ये हो गया। तो एक ही वेव को कंसीडर किया है, वो दो बार रिफ्लेक्ट हुई है, एयर फिल्म के अपर लेवल से और एयर फिल्म्स के लोअर लेवल से। तो अब ये दोनों बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो दोनों में जब रिफ्लेक्ट हो गई दोनों में ही इंटरफ्रेंस होगा और इस इंटरफ्रेंस से फ्रिंजेस बनेगी डिपेंडिंग ऑन कि इंटरफ्रेंस जो है कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। जहां कंस्ट्रक्टिव होगा वहां मैक्सिमा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव पे मिनिमा मिलेगा। और कंडीशन आपको पता है कि अब जैसे हमने लास्ट YDSC के लेक्चर में भी देखा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्बडा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए
क्या होना चाहिए 2n+1 लेमडा बाई 2। अभी आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में यहाँ तो कुछ अलग होता है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं सब क्लियर करूँगा, बस आप देखते रहिए और इस तरह से कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे वेव्स जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो हम देखते हैं। पॉइंट्स when light ray falls on glass plate, कौन सी ग्लास प्लेट, इस ग्लास प्लेट की बात कर रहे हैं। इंटरफ्रेंस, यहां से देखिए लेंस से निकलने वाली जो वेव्स है उनके बीच में इंटरफ्रेंस होगा। occurs between rays reflected from upper and lower surface of the film। ये एयर फिल्म है, एयर फिल्म की अपर और लोअर सरफेस से इंटरफ्रेंस होगा। तो लाइट फॉल्स नहीं बोले तो भी ठीक है। इंटरफ्रेंस किसके बीच में हो रहा है, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज कितना होता है, आपने वो देखा होगा रिफ्लेक्स इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन और इन थिन फिल्म्स। तो पाथ डिफरेंस होता है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। दिस इज द पाथ डिफरेंस। पर ये पाथ डिफरेंस ट्रांसमिटेड के लिए केस में है। एक्चुअल पाथ डिफरेंस अगर रिफ्लेक्टेड के केस में देखते हैं तो ये माइनस लेमडा बाई 2 हो जाता है। और लेमडा बाई 2 बिकॉज यहाँ जो ट्रांसमिटेड पोर्शन है उसमें नहीं होता है पाथ डिफरेंस, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ऑप्टिकल के केस में या रिफ्लेक्शन के केस में हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपको पाथ डिफरेंस ये ध्यान रखना है। अब इस पाथ डिफरेंस को हम इक्वल करेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लेमडा के लिए। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज, पाथ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड रेज कितना होगा, मैं डेल्टा आर और टी कर देता हूं। तो 2 म्यू टी कॉस आर। यहाँ जो वेरिएशन है वो पाथ डिफरेंस में वेरिएशन होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि पाथ डिफरेंस कभी हम कंस्ट्रक्टिव के लिए अलग लेते हैं या डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग लेते हैं। हम कंडीशन हमेशा एक ही ध्यान रखेंगे। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पाथ डिफरेंस मस्ट बी n लेमडा and for destructive interference path difference must be 2n+1 n lambda by 2। तो यहाँ पर जो चेंज है वो पाथ डिफरेंस चेंज होगा। तो अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ या रेडियस ऑफ फ्रिंजेस। न्यूटन्स रिंग से रेडियस ऑफ फ्रिंजेस के लिए एक्सप्रेशन अगर निकालें तो क्या होगा, देखो इस डायग्राम में ये हमारा जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर इसका सी है और ये हमारी एयर फिल्म बन रही है। और एयर फिल्म
को मैं अगर किसी कलर से शो करूं तो देखिए ये एयर फिल्म है ना। तो इस एयर फिल्म से कि जिसकी थिकनेस कितनी है, मैक्सिमम TN थिकनेस है। तो अब देखिए इस ट्राइंगल CEP से आप क्या देख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम हम CE देखते हैं सबसे पहले तो, और CE हमें क्या मिलता है, CE इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं CO माइनस OE, और CE इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ से, और CE इक्वल्स टू CO कितना है, रेडियस है, R माइनस OE क्या है, TN। यहाँ पर जो थिकनेस है वो थिकनेस TN हो गई, तो CE मिल गया। अब इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल CEP में, तो इन ट्रायंगल CEP क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, CE स्क्वायर प्लस EP स्क्वायर। तो देखिए CP स्क्वायर, CP कितना है, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू CE कितना है, R माइनस TN प्लस EP कितना है, फ्रिंज की रेडियस, तो ये मैं लिख देता हूं RN, रेडियस ऑफ फ्रिंज, तो RN स्क्वायर। यहां से देखिए RN स्क्वायर अगर निकाला तो RN स्क्वायर कितना आया मेरे पास, 2RTN माइनस TN स्क्वायर। और TN जो है R के कंपैरिजन में, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। TN इज वेरी वेरी स्मॉल देन R। सो ये क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 0, तो RN मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2RTN। अब ऐसे ही हम बात करेंगे कि डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशन होगी, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशन होगी। तो ये तो मैंने किसके लिए एक्सप्रेशन निकाला, फॉर रेडियस ऑफ फ्रिंज, nth फ्रिंज है उसकी रेडियस के लिए क्या एक्सप्रेशन मिला, वो मैंने यहाँ पे डिराइव किया। और अब हम देखेंगे कि nth डार्क फ्रिंज या nth ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगी। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा x जो है कितना होना चाहिए, n लेमडा। और रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x जो है r, वो कितना है, 2 म्यू t cos r माइनस लेमडा बाई 2। ये कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू n लेमडा होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास 2 म्यू t cos r जो आया, कितना आया, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। आप हमेशा कंफ्यूज इसलिए रहते हैं बिकॉज आप इसी को पार्ट डिफरेंस कंसीडर करते हैं, 2 म्यू टी कॉस आर को। तो अब देखिए ये हमारा पार्ट डिफरेंस निकल के आ जाता है। इस पार्ट डिफरेंस के लिए क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और ऐसे ही हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अब हम रेडियस भी निकाल सकते हैं यहां से। तो अगर R जो है नॉर्मली आई है, इफ रेज फॉल्स नॉर्मली, इफ लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली
कॉस आर इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस 0 इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, और म्यू इक्वल्स टू 1 फॉर एयर, सो 2t इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। और हमने पहले देखा है अभी एक रिलेशन कि r क्या है, t अगर यहां से r की हेल्प से देखें तो 2r इंटू टी एन, तो यहां पे ये यूज कर सकते हैं। तो टी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r क्या आया था, आर एन इक्वल्स टू 2r इंटू टी एन, तो आर एन इक्वल्स टू कैपिटल R, ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए हमारे पास, देखिए आर एन स्क्वायर था तो आर एन स्क्वायर है यहाँ पर, तो टी एन इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर अपॉन 2r था, तो आर एन स्क्वायर या आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2r इंटू टी एन, जिससे हमारे पास r क्या निकल के आ जाएगा, आर एन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो टी एन की वैल्यू से, तो हमारे पास r है जो निकल के आ जाएगा, r हमारे पास निकल के आ जाता है 2n प्लस 1 लेमडा कैपिटल R बाई 2 स्क्वायर रूट। दिस इज द रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज की रेडियस हो गई। ऐसे ही डार्क फ्रिंज के लिए देखेंगे तो डार्क फ्रिंजेस के लिए अगेन डेल्टा x जो है पाथ डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के। और सॉल्व करने से हमें क्या मिला कि 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए यहाँ पर n लेमडा, इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर हम रेडियस निकाले फॉर डार्क फ्रिंज तो आर एन रेडियस निकल के आ जाएगी n लेमडा इंटू आर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस 2n प्लस 1 के प्रोपोर्शनल है रेडियस, यानी कि अगर फॉर बात करें फॉर ब्राइट फ्रिंजेस R1 प्रोपोर्शनल R2 रेशियो R3 ऐसे रेशियो देखेंगे R4 तो क्या होगा 1:3:5 ऐसे रेशियो होगा। और अगर डार्क फ्रिंजेस के लिए रेशियो देखेंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट में है, तो ये सिंपली R1 R2 R3 और ये रेशियो होगा 1:3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है दोनों, ये रिलेशंस ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, D इक्वल्स टू 2Rn हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर बात करें तो क्या था हमारे पास, देखिए ब्राइट के लिए 2n प्लस 1 लेमडा R बाई 2, 2 इंटू 2n प्लस 1 लेमडा R बाई 2, और क्या मिल जाएगा हमें 2n प्लस 1 लेमडा R, ये डायमीटर हो गया nth फ्रिंज का, dn बात कर लें। अब यहाँ पे
अगर मीडियम में बात करेंगे तो लेमड़ा किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, लेमड़ा अपॉन म्यू, तो मीडियम के लिए लेमड़ा अपॉन म्यू हो जाएगा। अब इसमें dn स्क्वायर अगर करें, dn स्क्वायर करें तो dn स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो dn स्क्वायर इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमड़ा r अपॉन म्यू, dn प्लस m करें mth फ्रिंज के लिए, वापस देख लें n प्लस mth के लिए, तो क्या होगा 2n प्लस 2m प्लस 1 लेमड़ा r अपॉन म्यू, dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अगर किया जाए तो हमें मिलेगा 4m लेमड़ा r अपॉन म्यू। पर अगर एयर की बात करें तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहां से लेमड़ा अपने पास निकल के आ जाएगा फॉर एयर म्यू इक्वल्स टू 1, सो लेमड़ा इक्वल्स टू dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4mr। तो अगर हमें किसी दो फ्रिंजेस का डायमीटर दे रखा है, यानी 10th फ्रिंज का डायमीटर दे दिया, 4th का डायमीटर, 15th का डायमीटर दे दिया, तो हमारे और रेडियस दे रखी है किसकी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, तो हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अगर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वाला सेटअप है, ये वाला सेटअप, इसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए, इसको लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो यहां पर एयर की जगह क्या आ जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड आने से क्या होगा, लिक्विड आने से यहां पर म्यू जो है 1 नहीं होगा, अभी तक जो हम म्यू 1 कर रहे थे वो म्यू 1 नहीं होगा। तो अगेन हमारे पास अभी रिलेशन क्या था, dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4m लेमडा r। अब यहाँ पे म्यू भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर ये नॉर्मल एयर है तो फॉर एयर ये होगा, फॉर मीडियम, फॉर लिक्विड dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4m लेमडा r अपॉन म्यू। हमें म्यू निकालना है, क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, और ये डायमीटर लिक्विड में अलग अलग होगा तो d डैश, इसको नोट करेंगे d डैश। तो अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से हमें म्यू मिल जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन d डैश स्क्वायर n प्लस m माइनस d डैश स्क्वायर n। तो ये मिल जाएगा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट बाय ट्रांसमिटेड लाइट। अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट देखें तो उसमें क्या होगा, तो ट्रांसमिटेड लाइट में कैसे, जैसे ये देखिए, ये ग्लास प्लेट, यहां से जो लाइट आई वो यहां से ट्रांसमिट भी होगी, एक बार ये इस तरह से निकल गई और यहां से थोड़ी सी ऐसे, तो ये भी इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेरेंस होगा इनका। तो ट्रांसमिटेड लाइट में पाथ डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं, उसमें लेमडा बाई 2 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ट्रांसमिटेड लाइट में सिंपली क्या कंडीशन होगी, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए डायरेक्ट n लेमडा करना है और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 करना है। तो देखिए डेल्टा एक्स अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 2 म्यू टी कॉस आर, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या हो जाएगा 2 म्यू टी फॉर नॉर्मल इंसिडेंस
This is for normal incidence. 1 for bright fringes. डेल्टा x इक्वल्स टू 2 म्यू tn इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, n लेमडा, और यहाँ से हमारे पास tn निकल के आया n लेमडा अपॉन 2 म्यू फॉर डार्क फ्रिंजेस. डेल्टा x इक्वल्स टू 2 म्यू tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2. ये हमारा हो जाएगा डार्क फ्रिंजेस के लिए. प्रॉब्लम्स देखते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी है पहले. तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम देखो क्या है, आरपीएससी में आई हुई. इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द एयर इन द इंटरस्पेस इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रिंग्स विल बी. अब देखो हमने अभी अभी देखा है डायमीटर ऑफ रिंग्स जो है, डायमीटर dn जो है प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली 1/μ के. तो अगर हमें dn एयर अपॉन dn लिक्विड निकालना है तो क्या होगा, म्यू एयर म्यू लिक्विड ऊपर आएगा, म्यू लिक्विड अपॉन म्यू एयर हो जाएगा. और म्यू लिक्विड कितना है 1.33 स्क्वायर रूट में होगा, और एयर कितना है 1. तो देखिए आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया. फिर क्या है, इफ एयर फिल्म इज फॉर्म्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट देन रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ फर्स्ट 4 ब्राइट रिंग्स. फर्स्ट 4 ब्राइट, और ब्राइट में dn जो होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 2n प्लस 1. अगर हम सिर्फ इसी तरीके से बात करें तो 2n प्लस 1 प्रोपोर्शनलिटी होती है. आंसर डी करेक्ट हो जाएगा. तो ये है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ. थैंक यू. आई होप कि आपको समझ में आया न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें. अब हमारा आरपीएससी स्पेशल फर्स्ट ग्रेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर से. तो आप ज्वाइन कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए. थैंक यू.